अभी हमने पहले एक क्लास में देखा था कि एक क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का योगफल मान लीजिए x है और उनका अंतर y है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। तो मैंने बताया था कि आप एक बार दोनों को जोड़ लेंगे और एक बार दोनों को माइनस करके अपॉन 4 करके गुणनफल प्राप्त कर सकते हैं। इसी पे आधारित एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यदि दो अंकों वाली किसी संख्या का योगफल 8 है, यानी कि 2 अंकों वाली कोई संख्या है जिनका योगफल क्या है हमारा 8 है, वह अंकों का क्रम उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या। अंकों का क्रम उलट देते हैं यानी कि पलट देते हैं, तो जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है वो पहली संख्या से 18 कम है। जैसे कोई दो अंक हैं, ये 2 अंक हैं और इन दोनों अंकों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमें क्या मिल रहा है 8। पर इन दोनों अंकों को अगर हम एक इधर कर देते हैं, पलट देते हैं, तो उस कंडीशन में जो नई संख्या हमको मिलती है तो वो संख्या हमारी पहली संख्या से कितनी कम होगी, 18 कम होगी। कितनी कम होगी, 18 कम होगी। तब वह संख्या क्या होगी। ऐसे में हमको पता करना है कि उस कंडीशन में वो संख्या क्या होगी। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। एक फॉर्मूला होता है इसका, आप नोट कर सकते हैं, 5 इंटू एस प्लस n अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 2 एस माइनस 9 अपॉन n अपॉन 9। इस फॉर्मूले के थ्रू हम ये संख्या प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जब भी हमको कोई पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा कि 2 अंकों वाली किसी संख्या का योगफल 8 है, वह अंकों का क्रम उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या पहली संख्या से 18 कम है, उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और बहुत ही आसानी से वह संख्या हम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें s हमारा क्या रहेगा 8, यानी कि s क्या है, h क्या है हमारा 8 और n क्या है हमारा 18, यानी कि जो कम होगा वो हमारा n होगा, जो योगफल होगा वो s होगा और जो नई संख्या के बाद में कम होगा वो हमारा n होगा। इसको सॉल्व करते हैं। s की जगह हम लिखेंगे 8 प्लस n की जगह लिखेंगे 18 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 2। s की जगह हमारा आ जाएगा 8 माइनस 9 की जगह हमारा आ जाएगा 18 अपॉन 9। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 9 2 ज़ा 9 2 ज़ा, यहाँ पर 8 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 2, 8 माइनस 2, 5 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 2, 8 से 2 जाएगा हमारा 6 बचेगा, इंटू 6, 2 3 जा 6। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 10 5 जा 50 प्लस 3 1 जा 3, 8 मीन्स आंसर हमारा क्या हो गया 53। हमारा आंसर क्या हो गया 53। आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए और ये फॉर्मूला केवल और केवल इसी कंडीशन में अप्लाई होगा, यानी कि 2 अंकों वाली कोई संख्या का योगफल 8 है या x है और अंकों का क्रम उलट देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो पहली संख्या से कम है, तो उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और बहुत आसानी से हम इसको निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं 5 प्लस 3 8 होता है और इसके अंकों को अगर पलट दिया जाए 3 इधर आ जाएगा और 5 इधर जाएगा, तो 53 माइनस 35 इक्वल टू हमारा 18 हो जाएगा। तो इट मीन्स ये आंसर हमारा सही है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन बना लेते हैं, हम देख लेते हैं। मान लीजिए 2 अंकों वाली किसी संख्या का योगफल 10 है, हमारा क्या है 10 है, और वह अंकों का क्रम उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या पहली संख्या से हमारी मान लीजिए 36 कम है, 36 ले लेते हैं इसको। उस कंडीशन में वह संख्या क्या होगी? तो जैसा कि फॉर्मूला आपने देखा ही, एक बार और फॉर्मूला हम लिखते हैं यहाँ पर 5s प्लस n प्लस 1/2 s माइनस n/9। तो ये क्या है 10, 9 क्या है हमारा 36। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 की जगह हमारा आ जाएगा 10, 9 की जगह हमारा 36/9 प्लस 1/2 s की जगह हमारा 10, s की 9 4 जा 9 चौक 36, 9 4 जा या 9 चौक 36। सॉल्व करेंगे इसको हम। 5 इंटू 10 प्लस 4 यानी कि 14 प्लस 1/2 इंटू 10 माइनस 4 6, 2 3 जा 6, 14 5 जा 70 और प्लस 3, ये हमारा हो गया 73। ये हमारा आंसर हो गया। आप देख सकते हैं कि अगर इन दोनों संख्याओं का एडिशन किया जा रहा है तो 10 आ रहा है, और अगर संख्या के अंकों को पलट दिया जाता है, यानी 3 यहाँ पे आ जाएगा, 7 इधर जाएगा, तो 73 माइनस 37 इक्वल टू 36 होगा। तो इट मीन्स ये आंसर हमारा सही है। तो बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि s एक बार s के साथ में n/9 का प्लस होना है, और एक बार s के साथ में n/9 में माइनस होना है, और यहाँ पर अपॉन 2। फॉर्मूला एक बार फिर देख ले, 5 इंटू s n/9 इन प्लस 1/2 s माइनस n/9। एक बार इसको सॉल्व कर लीजिए, आप लिख सकते हैं क्वेश्चन को इसको। चलिए इसी क्रम में हम लोग एक और देखेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन एक और देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं हम इसी में प्रैक्टिस के लिए। मान लीजिए 2 संख्याओं का 2 अंकों वाली की संख्या का योगफल 14 है, वह अंकों का क्रम उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या पहली संख्या से मान लेते हैं 18 कम है, तब वह संख्या क्या होगी? इस क्वेश्चन को भी उसी तरह से सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या है फॉर्मूला हमारा, बोलिए। 5s प्लस 9 प्लस 1/2 इंटू s माइनस n/9। ये फॉर्मूला भी बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये फॉर्मूला याद हो जाए, और जैसे ही आप इस टाइप का क्वेश्चन देखें आप उसको बहुत आसानी से और समय को बचाते हुए सॉल्व कर सकें। तो 5 हो गया यहाँ पर, s की जगह हमारा क्या है, s हमारा क्या है इसमें 14, और n हमारा क्या है इसमें 18। तो देखते हैं, s की जगह हमारा आ गया 14 प्लस 18/9
प्लस 1/2 की जगह हमारा हो गया 14 माइनस 18/9, तो 5 9 2 ज़ा 18 होता है, इंटू 14 प्लस 2 प्लस 1/2 14 माइनस 2। देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको हर एक स्टेप पूरी तरह से क्लियर होता चले। डायरेक्ट मैं इसको ऐसे भी कर सकता था, 14 प्लस 2 16 मल्टीप्लाई बाई 5, पर ये मैं स्टेप बाय स्टेप बनाया ताकि हर एक स्टेप आपको समझ में आए और क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकें। देखते हैं आगे। 5 इंटू 16 प्लस 1/2 इंटू 14 माइनस 2 12, ये कट जाएगा यहाँ से, 6 ज़ा 16 5 ज़ा 80 प्लस 6 इक्वल टू 86, यानी कि हमारा जो आंसर है वो 86 है। अब देखते हैं ये सही है गलत। तो 8 प्लस 4 14, अंकों को पलटने के बाद में 6 यहाँ पे आता है और 8 यहाँ पे आता है, यानी कि 6 8, और पहली संख्या हमारे क्या है 86। अगर हम इसको यहाँ से माइनस करते हैं तो हमारा कितना आएगा, देखिए 8 से कैरी ले लिया यहाँ पे 16, 16 हो गया, 16 से 8 गया 8, और यहाँ पर 7, 7 से 6 गया 1, और ये हमारा क्या है 18, यानी कि हमारा जो आंसर है ये 86, ये बिल्कुल और बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन में देता हूँ आप लोगों को, इसको आप करिएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो नोट कर लें। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसको आप सॉल्व करिएगा। देखिए एक क्वेश्चन और भी है, इसको आप सॉल्व करिए। 2 अंकों से बनी एक संख्या का योग 9 है, यानी कि 2 अंकों से बनी एक संख्या, उसका योगफल क्या है 9 है। उसको अगर हम 2 अंकों की कोई संख्या है, उसको अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पे क्या मिल रहा है हमको 9। इस संख्या में से 63 घटाने पर इसके अंक पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। यानी कि जो 2 अंकों को जो संख्या बन रही है हमारी, उस संख्या से 63 यानी कि 63 जब हम माइनस कर रहे हैं तो उसके अंक जो हैं पलट जाते हैं, यानी कि जो पहला अंक था वो बाद का हो जाता है और जो बाद का अंक था वो पहले हो जा रहा है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बताएं, कमेंट बताएं। क्या ये क्वेश्चन भी उसी फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या ये क्वेश्चन भी उसी फॉर्मूले से सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, घटाने पर या कम करने पर, कम हो रहा है या घट रहा है एक ही बात है, पर क्या होता है क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के आता है। वहां पर घट रहा है या कम हो रहा है एक ही बात होगी। तो इस क्वेश्चन को भी हम उसी फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको भी। तो फॉर्मूला तो अभी तक आप लोगों को याद हो जाना चाहिए था। क्या याद हो गया है? तो क्या बोलिए, क्या आएगा यहाँ पर 5 देन s प्लस 9 सॉरी n/9, यानी 5 इंटू एस प्लस n/9 प्लस 1/2 इंटू एस माइनस n/9। तो इसमें भी क्या है, एस हमारा क्या है 9 और n हमारा क्या होगा जो
घट रहा है या जो कम हो रहा है, यानी क्या कम हो रहा है 63। तो 5s की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा 9 प्लस n की जगह पे 63/9 प्लस 1/2। बहुत स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, क्योंकि जब जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये आपको ऐसे ही आ जाएगा। दो लाइन में क्वेश्चन को ख़त्म करेंगे आप। s की जगह पे 9 माइनस n की जगह पे हमारा 63 और अपॉन 9। नौ सते 63, यानी कि 9 7 जा 63, 9 सते 63। तो 5 9 प्लस 7 प्लस 1/2 9 माइनस 7। तो 5 इंटू 9 प्लस 7 16 प्लस 1/2 9 माइनस 7 इंटू 2, ये कट गया और क्या बचता है हमारा यहाँ पर 16 5 जा या 16 पंचे 80 प्लस यहाँ पर क्या बचा 1 जार यानी कि 1, इसका मतलब 81। देखिए आंसर सही है हमारा गलत। तो 8 + 1 9, इसमें से अगर हम 63 माइनस कर देते हैं यहाँ पे 11 हो गया, 11 से 3 जाएगा 8, 7 से 1 गया 6 गया, सॉरी 7 से 6 गया 1 18। देखिए यहाँ पर क्या है 81 और सब्ट्रैक्शन होने के बाद में क्या होगा ये 1 इधर आ गया और 8 इधर चला गया। तो इट मीन्स इसका मतलब भी क्या है हमारा कि ये 81 हमारा राइट आंसर है। इसी से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ऑन करो। अब इसी क्रम में एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप। मान लीजिए 2 अंकों से बने एक संख्या का योग 8 है और इस संख्या में से 36 घटाने पर इसके अंक पलट जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे।